Good morning, everyone. This is Gaurav Kumar, and we are studying squares and square roots for class 8C. Okay, so today we shall discuss exercise questions of exercise 6.2. Before we start doing the problems of exercise 6.2, we must discuss the very important concept of this exercise, that is Pythagorean triplet. So what does Pythagorean triplet mean? First we know it. Okay, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? पाइथागोरियन जो वर्ड है दैट कम्स आउट ऑफ पाइथागोरस, और पाइथागोरस के लिए आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है कि ये ए बी सी, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है? ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है विच राइट एंगल एट बी, तो इसमें जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू the sum of squares of other two sides। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली साइड्स क्या है? साइड्स कोई नंबर्स तो हैं, बिकॉज दे हैव सम लेंथ, उनकी लेंथ है तो उनके नंबर्स हैं। सपोज ये 5 हो जाता है, ये 4 है, ये 3 है, तो साइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम नंबर्स। साइड्स ऑफ a right angle triangle can be represented by 3 numbers। तो 3 नंबर्स ऐसे होंगे जो क्या क्या सेटिस्फाई करेंगे? पाइथागोरस का थ्योरम। हियर यू कैन आल्सो सी, इफ यू स्क्वायर 5 that is 5 square, and you square 4 that is 4 square, and you square 3 that is 3 square, so 5 square gives 25, which is equal to the sum of 4 square that is 16 and 3 square that is 9, so it also becomes 25। So you can see that there is a relationship between three numbers 5, 4, 3. The square of 5 is equal to the sum of squares of these numbers, these two numbers. If three numbers make such relationship which satisfy the Pythagoras theorem, then these three numbers are known as Pythagorean triplet। ट्रिपलेट समझ गए बच्चे आप? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाते हैं। क्या और कोई नंबर भी है ऐसे? यस, देयर आर सो मेनी नंबर्स, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स इन फैक्ट। जैसे कि आप ले सकते हैं 6, 8 एंड 10। 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, and the sum of 36 and 64 is 100, which is equal to actually 6 square plus 8 square is equal to 10 square। Okay, so here you can, it is another example that 6, 8 and 10 satisfy Pythagoras theorem, satisfy this relationship, so they are known as Pythagorean triplet। So in other words, in simple words, if three natural numbers say a b c satisfy c square is equal to a square plus b square, then these numbers are known as Pythagorean triplet। Okay, so आप इसे लिखें। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको दो ही बातें डिस्कस करनी है हमको। एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर्स। मैंने दो वीडियो बनाई हुई हैं, finding squares of a two-digit number, short trick I am talking about, and I have also created a video finding squares of three-digit number in a very quick manner within 5 seconds, so you can watch them। ठीक है, तो वो टू स्क्वायर निकालने का तो कोई इशू ही नहीं है, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर का विद इन 5 सेकंड्स यू कैन फाइंड द स्क्वायर, यू जस्ट हैव टू फाइंड द स्क्वायर। और बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। नया जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब बच्चों इसमें करना क्या है कि हमें कोई एक नंबर देगा एग्जाम में, हमें कोई एक नंबर देगा, सिर्फ एक नंबर दे देगा, मान लीजिए जैसे 8 दे दिया, और कहेगा फाइंड द अदर टू नंबर्स विच सच दैट दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें दो नंबर और ऐसे निकालने हैं जिसमें से एक नंबर ये है कि वो तीनों नंबर मिलके क्या करें? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएं। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि अगर m कोई नेचुरल नंबर है, m इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, m क्या है? नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1 है, तो 2m
एम स्क्वायर माइनस या प्लस वन एंड एम स्क्वायर माइनस वन, ये क्या करते हैं, फॉर्म्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको बच्चों आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो मैंने 3 नंबर लिखे हैं, 2m, एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन, दे फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दे कलेक्टिवली दीज 3 नंबर्स फॉर्म वेयर, जो m हमने यहाँ पे यूज किया है, m इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना, नेचुरल। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे क्या, कैसे करें, चलो मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का एक, उससे हमारी बात पूरी समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज में तो 1-2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बहुत ध्यान से देख लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, then it has no problem, you just have to do 2 things in this exercise. You just have to find the square of a given number and you have to form a Pythagorean triplet if one member is given. Suppose 8 is given and we have to find other 2 members. We already know that they have to come out to be 6 and 10, but we will find, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 8, इन तीनों में से हमें किसी एक को रखना है 8 के बराबर, क्योंकि एक मेंबर ये है और तीनों मेंबर हमारे ये होते हैं। मान लिया हम एम स्क्वायर प्लस 1 रख देते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 रख देते हैं इज इक्वल टू 8, कि ये वाला मेंबर है जो एम स्क्वायर प्लस 1 है। तो होता क्या है कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 1 बन जाएगा, दैट इज 7, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 7 होगा देन एम कैन नॉट बी अ नेचुरल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो m की वैल्यू क्या नहीं आएगी, नेचुरल नंबर नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 7 आता हो, नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 7, क्या है क्या, और मैंने क्या बताया कि m क्या है, नेचुरल नंबर है। सेकंड केस, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम 8 रख देते हैं तो m स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाता है 8 प्लस 1 दैट इज 9, सो m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। हमने प्लस लिया, माइनस नहीं लेंगे, बिकॉज -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देखो एक एक वर्ड मैथ्स में जो लिखा जाता है बच्चों, उसका अपना एक अर्थ होता है, बिना अर्थ के कुछ नहीं लिखा जाता है। माइनस भी ले सकते थे, बट वी कैन नॉट टेक माइनस साइन बिकॉज m इज अ नेचुरल नंबर। तो m आ गया हमारा 3, तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, m3 आ गया है, तो हमारा बन जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 2m, यानी कि 6 आ जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, 8 आता है, और तीसरा क्या आ जाएगा, m हमारा 3 आ गया, मतलब जो यह है हमारा m स्क्वायर माइनस 1 से हमारा 8 आ जाएगा, ये 2m से आया है एक नंबर हमारा, ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 1 से हमारा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे, 9 प्लस 1 दैट इज 10। ठीक है बच्चों, तो हमारे तीनों आगे हैं, क्या आगे हैं, 6, 8, 10, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। पीटी लिख रहा हूँ इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक पॉसिबिलिटी लेकिन मैंने अभी छोड़ दी, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ कि अगर हम 8 को 2m के बराबर ले लें तो क्या दिक्कत है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, हमें लेना चाहिए, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं ना, तो m बिकम्स 8/2 दैट इज 4, तो m हमारा 4 आ गया है। नाउ 2m तो हमारा 8 है, एक मेंबर हमारा 8 आ गया है, दूसरा मेंबर कैसे आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 से आएगा, m कितना है 4, 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 16 प्लस 1 दैट इज 17। तीसरा मेंबर m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर के 16 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, तो हमारे 3 मेंबर जो आगे हैं वो कौन कौन आगे हैं, 8 आ गया है, 15 आ गया है, 17 आ गया है। इसी तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अभी इसे भी चेक कर लेते हैं, क्या ये whether they form a Pythagorean triplet or not, yes we check it। हम चेक करते हैं, 17 में थोड़ा से रब कर देता हूं, इधर रब कर देता हूं, चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
17 का स्क्वायर भी नो कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर वी ऑल्सो नो 225 और 8 स्क्वायर इज 64। तो 225 plus 64 gives 289. It shows that 15 square plus 8 square is equal to 17 square. So we can say 8, 15 and 17 are Pythagorean triplet. So बच्चों मैं इसके जरिए क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपको ऑल पॉसिबिलिटीज यू हैव टू डिस्कस, ऑल पॉसिबिलिटीज यू हैव टू चेक। एक से ज्यादा पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बनते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो आपको कोई पॉसिबिलिटी, आपको ये नहीं कि पहला आंसर आ गया ओके लीव इट, नो, यू हैव टू चेक इट फॉर एवरी मेंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कई बार एक से अधिक भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बस आज हमें यही डिस्कस करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो बच्चों वी डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2, जिसमें वी हैव टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 6। तो हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो क्या होते हैं 2m m square minus 1 m square plus 1, where m is greater than 1 a natural number। ठीक है, m 1 से बड़ा एक नेचुरल नंबर है। तो हम सभी के लिए चेक करेंगे। तो पहले वाला मेंबर ही उठा लेते हैं। 2m इज इक्वल टू हमारा 6 है, तो यहां से आ जाता है हमारा m कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 3 इज ओके बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। देखो m हमारा 1 से बड़ा आना चाहिए, 1 से बड़ा आना चाहिए और नेचुरल नंबर। दो कंडीशन है m के साथ, 1 इट इज नेचुरल एंड सेकंड इट इज ग्रेटर देन 1। 1 से छोटा नहीं हो सकता है कि 1 से छोटा नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, लेकिन 1 को हम नहीं लेंगे। इसका मतलब क्यों नहीं लेंगे उसका भी कारण बताता हूं। तो हमारा फर्स्ट मेंबर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं, m हमारा 3 है तो 9 minus 1 दैट इज हमारा 8 आ जाता है। m स्क्वायर प्लस 1 से थर्ड मेंबर m हमारा 3 है तो 9 प्लस 1 दैट इज 10 आ जाता है। सो हमारे जो तीनों मेंबर आ गए हैं 6 आ गया है, 8 आ गया है, 10 आ गया है। ये हमने चेक किया था, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये हमने चेक कर चुके हैं। लेकिन हमने सिर्फ 2m के लिए चेक किया, क्या हमें इनके लिए भी चेक करना चाहिए? यस, मैंने बताया था अभी कि हमें सभी मेंबर्स के लिए चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है देयर आर मोर देन 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। तो हम चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मान लिया हम इसे 6 ले लेते हैं तो m स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाता है 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 7 आ सके? नो, क्योंकि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हम 7 लेते हैं, सो इट गिव्स 7 minus 1 that is 6, m square is equal to बन जाता है 6। So again I ask, is there a number whose square is 6? No, because 6 is not a perfect square, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। So it has only one possibility, that is 6, 8 and 10। 6 एक मेंबर जिसका हो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बनाएगा वो 8 और 10 के साथ बनाएगा। So 6, 8 and 10 हमारा क्या है आंसर। अब बात में आप लोगों को एक ये बताना चाह रहा था कि m क्यों हमने, अगर हम m1 ले लें, 1 भी तो नेचुरल नंबर है, इफ m इज जस्ट अ नेचुरल नंबर देन व्हाई कांट वी टेक m as 1? देखते हैं, m को हमने 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 2m हमारा हो जाएगा कितना 1 into 2 दैट इज 2। लेकिन जब दूसरा मेंबर m स्क्वायर माइनस 1 हम लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 minus 1 हमारा 0 बन जाता है और ये हमारा 0, तो कुछ होता ही नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कोई साइड ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। बनेगी क्या, देखो m स्क्वायर प्लस 1 अगर हम लेंगे तो
तो 1 + 1 इट अगेन इज 2। तो ऐसा इनमें 2, 0 और 2 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? नो, क्योंकि इसमें एक वैल्यू 0 आ गई है और 0 किसी भी ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती है। तो व्हेन it is not a side, then it cannot form a right angle triangle. Actually Pythagorean triplet is nothing but they form a right angle triangle. ठीक है, तो जब 0 हो जाएगा तो they cannot form a right angle triangle. When they cannot form a right angle triangle, they can never be a Pythagorean triplet. So बच्चों, that's all I had to discuss today. I hope you enjoyed it. Thanks for watching. आज हम ये नहीं डिस्कस करना था. Thanks for watching. Thank you. Bye bye.